जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो हम लोग का होगा इलिप्स। ये भी कॉनिक सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं इलिप्स होता क्या है, इलिप्स का डिफाइन क्या होता है। तो डिफाइन लिखो इलिप्स का, इलिप्स लिख के डैश दो और डिफाइन लिखो। बोले देखो, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ, बोलो नहीं खाली लिखो, एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन उसका कॉमा देके लिखना, द सम ऑफ distance from two fixed point in the plane is constant, is a constant, is a constant। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, the two fixed point are called the two fixed point are called the foci, FOCI। फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी। देखो समझो, इलिप्स क्या होता है, यही इलिप्स का फोटो होता है, इस तरीका से इलिप्स होता है। ठीक है, इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, दो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। मान लो एक का नाम है F1 और एक का नाम है F2, और यही दो फोकस जो होता है इसी को फोकी बोलते हैं। फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी ना, फोकी जो होता है फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। अब बोल रहा है कि इलिप्स वो फिगर होता है प्लेन में जिसका किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट से उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बराबर, मतलब कांस्टेंट रहेगा। जैसे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका पॉइंट का P1, ये दूसरा पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P3, ये तीन पॉइंट है। अब ये वाला हो गया इसको एक ऐसे मिला दो, ऐसे, फिर एक ऐसे मिलाओ, फिर एक ऐसे मिलाओ, फिर एक ऐसे मिलाओ। देखो दूरी कौन कौन है, एक P1 F1 है, एक P1 है, एक F1 है ना, दूरी P1 F1। ठीक है, एक है P1 F2 प्लस P1 F2, P1 F1 P1 F2, फिर P2 F1 प्लस P2 F2, फिर प्लस P3 F1 बराबर का साइन होगा, और प्लस P3 F2। इन तीनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, हमेशा बराबर होगा ना जोड़ोगे तो। मतलब ये दोनों को जोड़ने पे जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही ये दोनों को जोड़ने पे होगा, उतना ही ये दोनों को, तीनों पॉइंट का। तो जब भी ऐसा कोई फिगर बनता है तो उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं ना। ये क्या होगा, इलिप्स होगा। समझ में आया? चलो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेंटर ऑफ इलिप्स लिख के डैश देना, सेंटर ऑफ द इलिप्स लिख के डैश दो। लिखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट of the line segment, the midpoint of the line segment joining the foci is called ellipse। It's called ellipse। हो गया? ध्यान देना, बोल रहा है कि वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकी को क्या करे, ज्वाइन करे। जैसे
पहले हम इलिप्स बना लेते हैं। ये इलिप्स हो गया, इसमें दो फोकी होगा, हाँ एगो यहाँ होगा एगो यहाँ होगा, मान लो एगो F1 होगा और एगो F2 होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाला एक लाइन होगा, इन दोनों को मिलाने वाला एक लाइन होगा ना, और इस लाइन को जो बीच लाइन को जो काटे ऐसे जो लाइन, यही जो क्या कहलाएगा हम लोग का सेंटर ऑफ द इलिप्स कहलाएगा। इन दोनों फोकी को मिलाने वाले लाइन को जो बीचे बीच काटे, मिड पॉइंट पे काटे, वही क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ इलिप्स। समझ में आया? इलिप्स। ये हो गया फोकस, ये क्या हुआ फोकस 1 और ये हो गया फोकस 2 ना, हाँ दोनों मिला के फोकी हुआ, दोनों का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी, फोकस 2 F2। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका जगह छोड़ लो, वो इसको बना लेना। अब एक्सिस ऑफ द इलिप्स जो होता है, जैसे उस सब में हम पाराबोला में पढ़े थे एक्सिस के बारे में, तो वहाँ पे एक ही को एक्सिस होता था, पाराबोला में एक ही को एक्सिस होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ इलिप्स जब पढ़ेंगे, एक्सिस ऑफ इलिप्स, तो इसमें हम लोग का दो टाइप का एक्सिस होगा। एक होगा हम लोग का मेजर एक्सिस, एक होगा मेजर एक्सिस, और एक होगा हम लोग का माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। समझ में आया? तो एक्सिस जो होता है इलिप्स में वो दो टाइप का होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो ऐसे करके लिख लो पहले, उसके बाद फिर मेजर एक्सिस लिख के डैश देना, ऐसे करके लिख लो, उसके बाद मेजर एक्सिस लिख के डैश देना। लिख लिए मेजर एक्सिस। देखो द लाइन सेगमेंट through the foci of the ellipse, 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 with its end point on the ellipse, with its end point of the ellipse, with its end points on the ellipse, is called major axis. The line segment through the foci of the ellipse with its end point on the ellipse, with its end points on the ellipse is called its major axis. Is called its major axis. Is called its major axis. थोड़ा इसके इतना बनाने भर जगह छोड़ दो, उसके बाद लिखना, एक ही साथ दोनों समझाएंगे। माइनर इतना बनाने भर जगह छोड़ो और उसके बाद लिखना, इसको बनाने भर, उसके बाद लिखो माइनर एक्सिस लिख के डैश दो। चलो माइनर एक्सिस लिख के डैश दिया, लिखो द एंड पॉइंट ऑन दी, ऐसे लिख द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड perpendicular to the major axis, with its end point on the ellipse is called the line segment through the center and perpendicular to the major axis with its end point on the ellipse is called minor axis.
देखो मेजर एक्सिस में बोला कि वो एक्सिस जो वो लाइन सेगमेंट जो फोकी से इलिप्स तक जाता है, ध्यान समझो, दे नहीं समझाएंगे फिर तो लोग खाली करने उसी में बोला, वो लाइन सेगमेंट जो क्या करे फोकी से होकर इलिप्स तक जाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ए बी जो है, ए बी लाइन यही क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा ना, मेजर एक्सिस। क्योंकि क्या बोल रहा है कि वो लाइन सेगमेंट जो फोकस से होते हुए, फोकी से होते हुए इलिप्स तक जाए, तो यही नजारा है, ठीक है। और बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर लाइन जो क्या करे, इसको परपेंडिकुलर डिवाइड करे और मिड पॉइंट से होके जाए, तो यानी डीसी जो होगा, यानी सीडी जो होगा वो होगा माइनर एक्सिस। बस समझने के लिए ऐसे याद रख लो कि बड़का वाला जो होगा मेजर होगा और छोटका वाला माइनर होगा, ठीक है, समझ में आया। उतार लो मेजर माइनर में उतार लो इसको। अब वर्टेक्स ऑफ एन इलिप्स लिखे रह देना, वर्टेक्स ऑफ एन इलिप्स, वर्टेक्स VERTICES, वर्टेक्स ऑफ एन इलिप्स, ऑफ एन इलिप्स, ऑफ एन इलिप्स, ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। देखो लिखो, द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, the end point of the major axis, the end point of the major axis of an ellipse, of an ellipse are called vertices of an ellipse, vertex of an ellipse, vertex of an ellipse, ठीक है। अब ध्यान देना, समझो, बोल रहा है कि जो ये हम लोग का एक्सिस होगा, कौन एक्सिस, मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है, यानी ए और बी पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा ना। देखो ए और बी पे कोई पॉइंट बनेगा यहाँ पे, यही वाला क्या कहलाएगा हम लोग का, वर्टेक्स कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये भी कहलाएगा वर्टेक्स, समझ में आया, हाँ? चलो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो दूरी होता है वो ए होता है, मान लेते हैं कि ए है, यहाँ से यहाँ तक का भी बीच का दूरी को ए मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं बी, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ई वाला वर्टेक्स अगर लिखेंगे तो एक्स माइनस इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए जीरो हो जाएगा, होगा ना, और इधर आएगा तो प्लस ए जीरो, अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी, और नीचे आएगा तो जीरो माइनस बी, यानी वर्टेक्स इस तरीके से निकल जाएगा हम लोग का। अभी वर्टेक्स ही निकला है। मेजर एक्सिस देखो कि लंबाई कितना है मेजर एक्सिस का, तो ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, होगा ना। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ, 2b, हाँ माइनर एक्सिस का हो जाएगा 2b, माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b, ये दोनों माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। फिर समझ लो, ये एक इलिप्स में क्या होता है कि दो फोकी होता है, फोकी से दोनों फोकी के बीच का जो डिस्टेंस है कोई पॉइंट ले लोगे तो उनका सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जो ये फोकी होगा उससे जो दो लाइन होकर जो जाएगा उसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, और उसको परपेंडिकुलर जो लाइन डिवाइड कर देगा उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है वही सेंटर ऑफ इलिप्स कहलाता है। फिर मेजर एक्सिस का जो दोनों एंड होगा उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का 2a होता है और माइनर एक्सिस का 2b होता है। फोटो उठा के ऐसे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे कॉपी करो, जस्ट एकदम। तो ये है हम लोग का एक तरीका से इलिप्स है, ठीक है। इसमें दो फोकस है, ये दो फोकस हो गया F1 और ये हो गया F2, F1 और F2 हो गया। इसको मिला दो तो ये क्या कहलाएगा, इसको मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा, लाइन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ना, और इसको मिला दिए तो माइनर एक्सिस। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ इलिप्स, और ये दोनों क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा ना, ठीक है। तो अब बोल रहा है एक आएगा हम लोगों का पॉइंट सी,
सी आएगा। सी कौन आएगा इसमें, कोई बता सकता है कि अब सी किसको ले सकते हैं हम लोग? जिसे यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकी, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वही जो कहलाएगा, उसी को हम लोग क्या से दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का तो A था, यहाँ से यहाँ तक भी A था, ये वाला मतलब ये दोनों मिला के कितना था? 2A मेजर एक्सिस का। लेकिन केवल यहाँ से मतलब यहाँ तक अगर डिस्टेंस लेंगे तो उसको हम लोग क्या से दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे ना, ठीक है। अब इसके यूज पड़ेगा। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स लिख के डाल दो। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स लिख के डाल दो। देखो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? जब ये सी को, इस सी को ई वाला ए से डिवाइड कर दोगे, ई वाला सी को ई वाला से ए से डिवाइड कर दोगे तो वही मिलके बनेगा, हम निकलेगा इसेंट्रिसिटी। सी बाई ए होता है। अब बहुत ज़्यादा इलिप्स में सबसे ज़्यादा इसी का जरूरत पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी का ही, ठीक है। जब सी को यानी कि डिस्टेंस ऑफ फोकी को और हाफ डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस को डिवाइड कर दोगे तो वही क्या कहलाएगा? इसेंट्रिसिटी कहलाएगा ना। लिखो द रेशियो ऑफ सी बाई ए, ऐसे लिखना सी बाई ए, तो यहाँ बोर्ड पे ऐसे लिखना सी बाई ए। द रेशियो ऑफ सी बाई ए इज ऑलवेज कांस्टेंट, and it is denoted by small e वाला लिखना है, small e called the eccentricity of the ellipse, is called eccentricity of an ellipse। हो गया। जो इलिप्स होगा, इलिप्स के लिए उसके नीचे लिख लेना E इक्वल टू सी बाई ए, उसी के नीचे लिख लो E इक्वल टू सी बाई ए। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। इलिप्स के लिए हमेशा एक नंबर में पूछ भी देता है कि इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन पूछता है तो वो हमेशा 0 से बड़ा, अच्छा से लिख दे रहे थोड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा ना। हाँ फ्रैक्शन में आ सकता है, दशमलव में आ सकता है, मतलब 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, बस इतना ही याद रखना है। चलो उतार लो। अगर इससे ज़्यादा कम हो गया तो वो इलिप्स बनेगा ही नहीं। केवल ई वाला लाइन लिख लो, फिर वो वाला लिखो, ई वाला। इलिप्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स जो होगा वो हॉरिजेंटल लाइन पे होगा, ठीक है, और वर्टिकल इलिप्स जो होगा वो वर्टिकल लाइन पे होगा। यानी हॉरिजेंटल इलिप्स जो होगा वो सोया हुआ रहेगा और वर्टिकल इलिप्स जो रहेगा वो खड़ा रहेगा। दोनों का इक्वेशन भी अलग अलग होता है। हॉरिजेंटल इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वही वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें ए स्क्वायर ग्रेटर रहेगा, ए स्क्वायर बड़ा रहेगा, और इसमें क्या होगा कि ए बी स्क्वायर बड़ा रहेगा। अगर एग्जाम्पल से हम लोग देख ले तो एग्जाम्पल में इस तरीका से रहेगा, क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर बाई मान लो 9 रहेगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ए बड़ा है ना इसमें ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल इलिप्स हो गया। वही अगर इसको हम लोग ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो ये इस तरीका से रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसमें ये बड़ा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी इसमें बी बड़ा है ए छोटा है, ये क्या कौन सा इलिप्स हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा ना। ठीक है,
अब हम लोग कल ये चीज़ देखे थे कि ये वाला जो लाइन होता है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है जो दोनों फोकी से होकर जाता है वर्टेक्स तक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस लाइन को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं ना। और मेजर एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि अगर इसको O मान लें, जहाँ पे सेंटर हम लोग का है, सेंटर को O मान लें, तो O से बीच का जो दूरी होगा उसको A मान लिए, और यहाँ से भी O से B का दूरी को भी A मान लिए, ठीक है। और ऊपर जब हम लोग ऊपर जाएंगे इस तरीक़ा से, यानी अगर इसको C मान लें और इसको D मान लें, तो O से C के बीच का दूरी भी B होगा और O से D का भी दूरी B होगा। तो इस तरीक़े से हम लोग टर्म निकाल लेते हैं। और कल ये भी बताए थे हम लोग कि जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक दूसरे को मिड पॉइंट पे जहाँ पे काटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं ना। और सेंटर जो होता है वो हमेशा ऑरिजिन पे, क्योंकि देखो जब ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और x डैश, y और y डैश, यहाँ पे दोनों के बीच में काटा है ना, तो ये सेंटर हो गया, यानी कि सेंटर हमेशा क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। चाहे वो हॉरिजेंटल इलिप्स हो या फिर वर्टिकल इलिप्स हो, दोनों का सेंटर क्या होता है? 0 0 हो जाता है ना। उसके बाद वर्टेक्स निकालेंगे, तो वर्टेक्स इसका ये वाला होता है, A और B जो पॉइंट है वही वर्टेक्स है। तो इधर से एक दूरी हो जाएगा कितना? -a, और B कितना हो गया? 0। वैसे ही इधर क्या होगा? +a और 0, तो ये हो जाएगा a0। फोकी कितना हो जाएगा? -c0, क्योंकि दोनों फोकस का ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है? c होता है, कल बताए थे। तो फोकी कितना हो जाएगा? इधर निगेटिव एक्सिस में है तो -c0, और इधर पॉजिटिव एक्सिस में है तो +c0। और c को हम लोग अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि E इक्वल टू क्या होता है? c/a होता है। तो हम लोगों का c इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू a हो जाएगा। तो वही हो गया कि c इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे माइनस है इसलिए -ea, और यहाँ प्लस था तो +ea। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? ये वाला लंबाई a + a कितना हो गया? 2a, और माइनर एक्सिस का कितना हो गया? 2b, b + b 2b। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? सोया हुआ है ना, y पे नहीं है, x पे है केवल, तो y बराबर 0 हो गया। वैसे माइनर एक्सिस जो है केवल y पे है, x पे नहीं है, तो x बराबर 0 हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, इसेंट्रिसिटी c/a, यानी √a² - b²/a। सेम चीज होगा। अब क्या चीज का? वर्टिकल इलिप्स का सेंटर क्या हो जाएगा? 0 0। वर्टेक्स क्या है? इसमें हम लोग का y एक्सिस पे है, इसलिए y की तरफ लिए, x वाले को 0 ले लिए, तो 0a और 0 - a, क्योंकि इसमें भी ऊपर वालों को a मान लिए, नीचे वालों को भी a मान लिए, इधर वाले को b मान लिए, इधर वाले को भी b मान लिए ना। चलो, तो फोकस का हो जाएगा 0c और 0 - c। c का वैल्यू रख देंगे तो 0ae और 0 - ae ना, -ae होगा, ये -ae। चलो, उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इसमें क्या है? यही ना है, तो ये 2a हो गया। माइनर एक्सिस क्या होगा? ये वाला, तो ये हो गया 2b। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या है? y पे है ना, यानी x बराबर 0। अब माइनर एक्सिस क्या होगा? माइनर एक्सिस क्या है? x पे है, यानी कि y बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? दोनों बराबर होता है 2b²/a। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E = c/a, यानी कि इसको लिख सकते हैं √a² - b²/a। समझ में आया? चलो, यही हो गया हम लोग का इलिप्स का टाइप। कल इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और इलिप्स। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.3, आज इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नया टाइप का क्वेश्चन है, उसे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 हम लोग का जो इलिप्स पे बेस्ड है, ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द मेजर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ये सब हम लोगों को निकालना है इक्वेशन के लिए। तो कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, बाकी तो आप लोग बना ही लीजिएगा, कोई एक का बना देंगे। तो कोई ऐसा बनाते हैं जिसमें इक्वेशन के फॉर्म में नहीं किया हुआ है उसको, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख दिया है 36x² + 4y² = 144। तो ये इलिप्स की इक्वेशन के फॉर्म में है, देखो तो इलिप्स की इक्वेशन के फॉर्म में है, नहीं है? तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कर लेंगे पहले। तो 144 से डिवाइड कर लेंगे, 36x² / 144 + 4y² / 144 = 1। अब डिवाइड करेंगे, कितना बार में डिवाइड होगा? 36 से ये डिवाइड होगा ना, कितना बार में होगा? 4 बार में हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 बार में कितना? 4 × 6 = 12 और 4 × 6 = 24 हो गया। 9 से भी हो जाएगा 4 बार में, ये भी हो जाएगा 4 से, कितना बार में होगा?
36 बार में होगा, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1, यही ना होगा। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये पहले बताओ कि किस टाइप का पाराबोला है, ये किस टाइप का पाराबोला है, हॉरिजेंटल पाराबोला है या वर्टिकल पाराबोला, सॉरी इलिप्स है ना, सॉरी ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजेंटल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है? वर्टिकल है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में है ना। ये कौन सा इलिप्स हो गया? वर्टिकल इलिप्स हो गया। ठीक है, समझने के लिए कोई केवल फोटो बना दे रहे हैं, ऐसे फोटो नहीं भी बनाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है फोटो का। इस तरीका का ये इलिप्स है ना, इस तरीका का इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है। ऐसे ये हो गया एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, इस तरीका का इलिप्स है। अब हम लोग को क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहले लिख लेते हैं। फोकी बोल रहा है कि फोकी निकालो, कि फोकी कितना होगा। फर्स्ट में ये बोला है, सेकंड में बोला है वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स निकालो, ये निकालने के लिए बोला है। थर्ड में बोला है हम लोगों को कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो। क्या निकालो? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। उसके बाद बोल रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालो, माइनर एक्सिस निकालो। और उसके बाद क्या बोल रहा है निकालने के लिए? उसके बाद बोल रहा है इसेंट्रिसिटी निकालो, इसेंट्रिसिटी। उसके बाद क्या बोल रहा है निकालने के लिए? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, रेक्टम। ठीक है, चलो तो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा? 6, यही ना होगा। वर्टेक्स भी पहले निकाल देते हैं, उसके बाद फोकी निकालते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, उसके बाद फोकी यहाँ निकाल देते हैं। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा हम लोगों का? 0a प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में ना, कोई भी लो पहले बाद से कोई मतलब नहीं है। तो 0a कितना है? -6 और ये हो गया +6, हो गया, हो गया ना, होगा ना। हॉरिजॉन्टल किस हो गया? ये बड़ा है। अरे इधर वाला देखो, इधर वाला बड़ा होना चाहिए, और इधर बड़ा है ना तो हो जाएगा। चलो अब फोकी निकालने का क्या होता है? एक होता है सी के फॉर्म 0c बताया है और 0 - c, और एक ए वाला बताया है। हाँ, तो यहाँ पे c है ये नहीं है, तो ए वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, या सी से भी निकाल सकते हैं ए निकाल कर हम लोग। तो ये हो जाएगा 0a और यहाँ हो जाएगा माइनस में एक प्लस में ना, हो गया। चलो इसको पहले ई निकाल लेते हैं। ई निकालने के लिए हम लोग को इसेंट्रिसिटी निकालना होगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बताए हैं बताओ? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या बताए हैं? एक और फॉर्मूला √ वाला भाई यही बताया है। तो पुट करो, ए कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई 6, यानी 36 में से 4 गया, यानी 32, √32/6। इसको 32 को बाहर निकालो, तो 32 को लिख सकते हो 16 × 2 यानी 4√2/6। कट गया कितना बार में? 2 बार में, 3 बार में, यानी कि ये हो गया 2√2/3, यही होगा 2√2/3। तो अब फोकी निकाल देते हैं। फोकी कितना होता है? -a होता है ना। तो 0 माइनस है, तो a कितना है हम लोग का? 6 × 2√2/3, यही होगा। यहाँ पे भी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, इधर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हो जाएगा 0 - 6 × a कितना है हम लोग का? a तो हो गया 6 और e कितना है? 2√2/3, ये हो गया एक प्लस वाला में होगा ना, 6 × 2√2/3। जो कटेगा काट दो, 3 से 2 बार में कट जाएगा, ये भी 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी होगा 0 - 4√2, कॉमा दे दो बीच में, और ये हो जाएगा 0 4√2। ये हो गया हम लोग का क्या चीज? फोकी हो गया ना। चलो उसके बाद हम लोग का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो कितना होता है? 2a, माइनर एक्सिस 2b। 2a का कितना होगा? 2 × a कितना है? 6, यानी कि 12। 2 × b कितना है हम लोग का? 2, यानी कि 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है?
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, यही ना होता है 2। b² कितना है हम लोग का 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 और a कितना है हम लोग का 6। कितने बार में कट गया 3 बार में, यानी कि 4 रूट मतलब 4/3, यही हो गया आंसर। आया समझ में आया। चलो अब 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन में डिट्टू सेम बनेगा, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। 1 से 9 तक का क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10, 11, 12, 13, 14 तक एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 नंबर देख लो। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग का वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0, ±3, मतलब 2 रहता है ना, इसलिए प्लस माइनस उसी में लिख दिया है। और फोकी दिया हुआ है हम लोगों का 0, उल्टा लिख दिएगा। हाँ 10th नंबर में है ±5 है, ±5 0, और फोकी है हम लोगों का ±4 0, ठीक है। देखो एगो तुमको इसेंट्रिसिटी का फार्मूला बताए थे, तो एगो चीज बताए थे, E = होता है C/A, और इसी को लिखे थे A² - B² A, यानी इसका मतलब जो C है, C वो होगा √A² - B², इधर आकर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो C² = A² - B², B इधर आ जाएगा प्लस में जाएगा, यानी C² + B² जो होगा A² होगा। यानी ऐसे लिख सकते हो, कहीं पे नोट करके लिख लेना नोट, कि जो A² होता है वो B² + C² के बराबर होता है, होगा ना। चलो अब ध्यान दो आगे, इसका यूज पड़ेगा। वर्टेक्स क्या होता है, A0 होता है, ± A0, यही ना वर्टेक्स होता है। और फोकी क्या होता है, ± C0। ये किस टाइप का इलिप्स का बात कर रहा है, ये किस टाइप का इलिप्स का बात कर रहा है, कौन सा इलिप्स है ये, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल इलिप्स है? वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल ना है। एक्स वाला मान रहेगा तो वो रहेगा हमेशा तुम्हारा वो हॉरिजेंटल, और वाई वाला में रहेगा तो वो हमेशा वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो ए हम लोग को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है 4, तो हम लोग को बी भी चाहिए, क्योंकि जब इक्वेशन निकालोगे तो इक्वेशन क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, तो ए बी का ही जरूरत होता है ना। तो हम लोग को बी चाहिए कि बी कितना होगा, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² = b² + c², ठीक है। तो a का वैल्यू 5 का स्क्वायर = b 4 का स्क्वायर + c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 - 16 = c², यानी हो जाएगा √9 = c, यानी कि c = ±3, यही ना होगा। और c का b ना, इस c का वैल्यू रखे हैं ना b², b ना हम लोग को निकालना था, ये c का वैल्यू रख दिए 4 का स्क्वायर, चलो b का स्क्वायर हो गया, हाँ नीचे भी हो गया। चलो प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दो, x² / a², a का वैल्यू कितना है हम लोग का 5 का स्क्वायर यानी कि 25, y² / b², b यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 = 1, यही हो गया हम लोग का आंसर, यही हो गया हम लोगों का पैराबोला। उसके बाद बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। बोल रहा है इंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का इंड यानी कि तुम्हारा वर्टेक्स दिया है ना, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस का इंड ही जो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। मेजर एक्सिस का इंड वर्टेक्स होता है ऐसे। उसके बाद बोल रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है 26 और फोकी दिया है इतना, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है यानी कि 2b दिया हुआ है ना, कि 2a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, और फोकी दिया है c, तो a दिया है तो a दिया है और c दिया है तो b निकल जाएगा ना, या फिर b दिया है c दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे में, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी क्या है, 2a है कि 2b है, 2a है, 2a दिया हुआ है तो a निकल जाएगा तेरा, और फोकी दिया है c तो b निकाल लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस में 2a है तो इसमें भी b निकालना होगा, निकल जाएगा। यानी 16 तक सेम क्वेश्चन है। 17 देखो इसमें फोकी और a दे दिया है यानी b निकालना होगा, उसके बाद बनाना होगा, बन जाएगा। उसके बाद 18 नंबर देखो, b दिया है, c दिया है और सेंटर दिया है और x एक्सिस निकाल दिया हुआ है, b c दिया है तो a निकल जाएगा और आराम से बन जाएगा ना,
कोई भी 2 चीज़ दे देगा तो तीसरा चीज़ निकल जाएगा। उसके बाद देखो 13 नंबर 19 नंबर बोल रहा है सेंटर दिया है, मेजर एक्सेस ऑफ वाई एक्सेस पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। 20 नंबर 19 और 20 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये दोनों को पहले ट्राई करना, उसके बाद इसको अगर नहीं बनेगा तो कल बता देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब तुम्हारा एक्सरसाइज 11.3 आज होमवर्क में रहेगा कंप्लीट। एक्सरसाइज 11